अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल अकरमीन अल अफ़ज़लीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जैसा कि आज 17 रमज़ान मुबारक है और आज की इस दिन को, इस तारीख़ को एक ख़ास निस्बत हासिल है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। मुअर्रिख़ीन अक्सर लिखते हैं कि आपका विसाल मुबारक 17 रमज़ान मुबारक को हुआ। उसी मुनासिबत से हम आपकी हयात मुबारक के नूरानी गोशों में से कुछ रोशनी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बहुत ही बुलंद व बाला मकाम आपको अता फ़रमाया था। आपके शरफ़ और आपके फ़ज़ल के लिए ये एक ही चीज़ काफ़ी थी कि आप उम्मुल मोमिनीन हैं, तमाम मोमिनीन की माँ हैं। ये एक ही शरफ़ आपके लिए काफ़ी था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके अंदर और बाकमाल ख़ूबियाँ आपके अंदर रखी थी। कई एक इम्तियाज़ी ख़ुसूसियतें अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी थी, कई एक ख़ूबियों से आपको हामिल बनाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अंदर वो सिफ़ात, बुलंद सिफ़ात आपके अंदर रखे थे कि जिसकी वजह से आप तमाम अज़वाज मुतहरात में ये बुलंद व बाला नज़र आती हैं और मुनफरिद नज़र आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसे घराने में पैदा फरमाया। ऐसे घराने में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की विलादत बासादत हुई, जो घराना इब्तिदा ही से ये इस्लाम का गहवारा था। सबसे पहले इस्लाम की किरणें और इस्लाम की सूरत की अगर किरणें और रोशनी अगर फैली तो जिस घराने में फैली थी उस घराने में आपने कदम रखा और उस घराने में आपका पैदा हुई। हज़रत आपके वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और ये आपकी वालिदा उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। और ये ऐसा घराना था, ये शुरू ही से इस्लाम से वाबस्ता घराना था। आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं होश आवास पर मैंने संभाला, जब मैंने अपने शऊर की मंजिल पर पहुंचा तो मैंने देखा कि हमारे घर में सब के सब इस्लाम से वाबस्ता है। मैंने कभी भी अपने घर में कभी कुफ्र और शिर्क की बात को मैंने कभी भी नहीं सुना, और कोई ऐसे कुफ्र और शिर्क का काम होता हुआ मैंने कभी भी अपने घर में नहीं देखा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम आपको अता फ़रमाया था कि आप ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान में आप ये दुनिया में तशरीफ़ लाती हैं। और जैसा कि रिवायतों में आता है, आपका नाम तो ये हज़रत आयशा नाम आपका था। सिद्दीक़ा आपको जो कहा गया है वो सिद्दीक़ा किस वजह से कहा गया, तो चूँकि सिद्दीक़ अकबर की साहिबजादी थी इस वजह से आपका लक़ब सिद्दीक़ा पड़ गया। क्योंकि बाप भी सिद्दीक़ है तो बेटी को भी लोग सिद्दीक़ा कहकर पुकारा करते थे। और एक लक़ब के ताल्लुक़ से हमको रिवायतों में मिलता है, वो एक लक़ब आपका हुमैरा था। आपको लोग हुमैरा और हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी आपको बाज़ वक़्त हुमैरा कहकर पुकारा करते थे। हुमैरा के माने क्या आते हैं? मुअर्रिख़ीन लिखते हैं हुमैरा के माने हैं क्यों कहा गया हुमैरा लक़ब क्यों पड़ा था, तो लिखते हैं कि आप नहायत खूबसूरत हुस्न जमाल की पैकर थी और नहायत ही बहुत ही नाजुक और बिल्कुल आप छरेरी बदन की थी और इंतहाई खूबसूरत और बाजमाल होने की वजह से आपको हुमैरा कहा जाता था। और फिर यकीनन आप जब अभी इब्तिदाई बचपन की हालत में थी और जब वहाँ पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के जब ज़ौजा अव्वल पहली ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का जब विसाल हो गया तो उसके बाद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का ये निकाह का ये प्याम वहाँ पे आपकी खिदमत में पहुँचता है। और फिर रिवायतों में आता है कि 6 साल और 6-7 साल की उम्र में आपका निकाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से करा देते हैं। और बिल्कुल बचपने की हालत है, बिल्कुल भोली सी उम्र है, बिल्कुल कम सिनी की आलम है। ऐसे हालत में आपका निकाह हो जाता है। आप खेलकूद की उम्र थी उस वक़्त निकाह हो जाता है। फिर उसके बाद 3-4 साल के बाद 10 साल की या 10 या 11 साल की उम्र में
फिर आपकी विदाई होती है। विदाई भी जब हो रही थी तो रिवायतों में क्या आता है, उस वक़्त भी 10-11 साल की उम्र की लड़की, ये अभी खेल कूद की उम्र की हुआ करती है। और कहते हैं कि उम्मे रुमान आपकी वालदा फरमाती हैं कि ये झूला झूल रही थी, ये अपने सहेलियों में खेल रही थी। उम्मे रुमान आती हैं और आपको ले जाकर आपको वहाँ पर तैयार करके आपको बिठा देती हैं। उसके बाद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको विदा करके आपको अपनी माँ के घर से आपको विदा करके अपने घर को तशरीफ़ ले जाते हैं। इस तरह आपकी विदाई होने के बाद आप अपने शोहर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये दौलत कदे पर तशरीफ़ लाती हैं। और ये रिवायतों में आता है कि आप हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से जो मोहब्बत थी, जो वालिहाना उल्फ़त थी, जो चाहत थी, वो ऐसी मोहब्बत थी कि दूसरे अज़वाज मुतहरात से उतनी मोहब्बत, वालिहाना मोहब्बत का सबूत हमको नहीं मिलता। यकीनन ये कहा जाता है कि क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये ऐसे बाकमाल ख़ूबियों की हामिल थी। इस आपके अंदर वो कमालात थे, वो आपके अंदर इल्मी सलाहियतें थी और आपकी वो दीनी खिदमत थी जिसकी बुनियाद पर भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे बेहद मोहब्बत किया करते थे। तो मालूम ये हुआ, उलमा कहते हैं कि तमाम अज़वाज मुतहरात ये उम्महातुल मोमिनीन हैं। यकीनन ये हर एक का मक़ाम व मर्तबा हमारे सर आँखों पर है, लेकिन तमाम उम्महातुल मोमिनीन में, तमाम अज़वाज मुतहरात में अगर किसी को ये महबूब रब्बुल आलमीन होने का शर्फ़ अगर किसी को मिला है, यानी रब्बुल आलमीन के महबूब की महबूबा, यानी अल्लाह तबारक व तआला के चहीते की चहेती होने का अगर शर्फ़ और मक़ाम अगर किसी को मिला है तो वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को मिलता है। यकीनन आप कि इब्तिदाई तालीम तो आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घराने में होती है। इब्तिदाई तालीम, तरबियत, वो तमाम चीज़ें हज़रत सिद्दीक़ अकबर के ये निगरानी में आपकी होती हैं। तो फिर उसके बाद आप 10 साल की उम्र में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने नबूवत में जब दाखिल होती हैं और वहाँ तशरीफ़ लाती हैं, तो ये तो वही रब्बानी के उतरने का मकाम था। यहाँ तो तमाम दिन रात यहाँ पर कुरानी आयतों का विर्द हुआ करता था, दीनी गहमा गहमी थी। तो इसके बाद से आपकी और इल्मी लियाकत में, इल्मी सलाहियतों में आपने अपने इजाफ़ा किया। हुज़ूर की सोबत बाफ़ैज़ से आप ये 10 साल तकरीबन आप या फैज़याब होती रही। और इस दौरान आपने, चूँकि दूसरे उम्महातुल मोमिनीन के मुकाबले में आप बिल्कुल कमारी भी थी, कम उम्र थी और इंतहाई जहानत की मालिक थी, इंतहाई ये ज़कावत की मालिक थी, बहुत ज़हीन, होशियार और बहुत ही ये ज़हनी सलाहियत रखने वाली खातून थी। इस वजह से आपने बहुत ही दीनी कारनामों को आपने अंजाम दिया। इल्म दीन की और तमाम अहादीस का इल्म, फ़िक़्ह का इल्म, मुख्तलिफ़ उलूम में आपने महारत हासिल की। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तमाम आपके इरशादात मुबारका को आप अपने दिलो जान से लगाती थी। मस्जिद नबवी में दर्स होता तो आप हुजरे से में बैठ कर वो तमाम दर्स को सुरा करती थी। सहाबा से हुज़ूर गुफ्तगू फरमाते, वो आप हुजरे में बैठ कर तमाम गुफ्तगू को समात फरमाया करती थी। ये इस तरह हुज़ूर के दिन रात आपके साथ रहती और आपसे इल्मी फैज़ भी हासिल करती। और फिर रिवायत में क्या आता है कि अब अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इल्मी सलाहियतों का क्या मक़ाम व मर्तबा हो सकता है कि सहाबा किराम फरमाते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वो मक़ाम व मर्तबा था इल्म में और इल्मी सलाहियतों में कि अक्सर व बेशतर सहाबा किराम भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से ये सवालात किया करते थे और अपने डाउट्स और अपने मसाइल में अगर कोई इश्कालात आ जाते उनको तो वो इश्कालात और डाउट्स को आकर आपके सामने उसको दूर किया करते थे। यानी बड़े अर्जिल्ला सहाबा, अगर बड़े बड़े सहाबा भी उस वक्त मौजूद है वहाँ, लेकिन इसके बावजूद भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इल्मी मक़ाम व मर्तबा वो था कि बड़े बड़े सहाबा भी आपके पास आकर ये इस्तिफ़सार कर रहे हैं, सवालात कर रहे हैं और कोई इश्कालात को, अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। और तमाम सहाबा इस बात पर इतराफ़ करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो इल्मी तबहुर और इल्मी सलाहियत अता फरमाई है, वो सलाहियत ये दूसरे ये अक्सर व बेशतर सहाबा को भी वो हासिल नहीं थी। तमाम कई एक सहाबा पर आप इम्तियाज़ी दर्जा रखती थी, फ़ौक़ियत रखती थी। और इसी वजह से बाज़ सहाबा किराम तो ये तक कहते हैं कि अगर तमाम मर्दों का इल्म अज़वाज मुतहरात में, तमाम अज़वाज मुतहरात का इल्म को एक तरफ रखा जाए, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इल्म एक तरफ रखा जाए, तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इल्म सब उलूम में ये फ़ौक़ियत रखता है, ये बुलंदी रखता है। इतने इल्म, बुलंद इल्म की ये मालिक थी और हामिल थी। और यकीनन ये अब उलमा ने ये भी कहा
जिसके इल्म की इब्तिदा, जिस इल्म की इब्तिदा कहाँ से हो रही है? सिद्दीक़ अकबर से हो रही है। कौन सिद्दीक़ अकबर? जो अफ़ज़लुल बशर बादल अम्बिया, कि अम्बिया के बाद सबसे अफ़ज़ल बशर अगर कोई है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। तो अफ़ज़लुल बशर के ये घराने से दीन की तालीम और ये तालीम तरबियत की इब्तिदा वहाँ से होती है, और फिर तालीम की इब्तिदा और उसका तकमीला ये अफ़ज़लुल अम्बिया के घराने से जिसका इंतहा होती हो। तो इब्तिदा अफ़ज़लुल बशर से हो और इंतहा अफ़ज़लुल अम्बिया से जिसकी इंतहा हो रही हो, तो उसके इल्मी सलाहियतों का, इल्मी तबहुर इल्मी का कौन अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को एक मुनफरिद मकाम अता फरमाया था। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के से जो आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जो आपसे वालिहाना मोहब्बत थी और जो चाहत थी, उसका सबूत हमको हदीस से मिलता है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी आप कोई बर्तन में अगर आप कोई तनावल फरमाते और कोई चीज़ नोश फरमाते, कोई मशरूब होता, कोई शरबत होता, पानी होता, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अगर वो पानी पीकर वो बर्तन व गिलास वहाँ रख देती, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका बचा हुआ पानी लेकर वो ये कहते, आयशा बताओ कि सिर्फ झूठा ही नहीं पीते, बल्कि ये कहते आयशा बताओ कि तुमने इस गिलास को किस जगह से मुँह लगा कर पिया है। तो वो जिस जगह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा मुँह लगा कर पीती थी, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने मुँह मुबारक को उस मकाम पर लगाकर वो आपका झूठा पानी नोश फरमाया करते थे। ये मोहब्बत का आलम था, ये चाहत का आलम था। और यकीनन ये और रिवायत में क्या आता है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की फ़ज़ीलत को ये ज़ाहिर करते हुए फरमाया कि फ़ज़्लु आयशता अलन निसाई का फ़ज़ल सरीद अल तामी, कि आयशा की फ़जीलत ये औरतों पर ऐसी है जैसे सरीद नामी खाने की फ़जीलत ये तमाम खानों पर होती है। एक सरीद नामी खाना होता था, बहुत ही अरबों के नज़दीक मरगूब ग़िज़ा थी। उसके अंदर गोश्त और रोटी को मिलाकर उसको एक ग़िज़ा के तौर पर उसको तैयार किया जाता था। जैसा आज के ज़माने में एक हलीम है, हरीस है वगैरह है, उस तरह का खाना उस ज़माने में बनाया जाता था। अरबों के नज़दीक निहायत मरगूब था। वो खाना जब आ जाता तो फिर दूसरे खाने की तरफ तवज्जो नहीं देते थे। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि जिस तरह खानों में वो सरीद की अहमियत है, उस तरह औरतों में आयशा की फ़जीलत है कि आयशा क्या ये मुनफरिद और ये उनका मुमताज़ मकाम है कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला जिस मकाम पर बैठ जाएं तो तमाम औरतों में उनको एक मुनफरिद मकाम उनको हासिल हो जाता है। और फिर रिवायतों में क्या आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अज़वाज मुतहरात बैक वक्त आपके दौर में, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के दौर में 10 और 11 अज़वाज मुतहरात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये निकाह में थी, आपके अज़वाज मुतहरात में दाखिल थे। लेकिन रिवायतों में क्या आता है कि आखिर अय्याम में जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी दूसरे ज़ौजाए मुतहरा के पास बारी में अगर होते, तो ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारी का ऐसा इंतज़ार करते कि जिस किसी के बारी के पास रहते तो वहाँ ये कहते कि बताओ कल मेरी किसके पास बारी है। फिर दूसरे दिन कहते कि कल बताओ कल किसके पास मेरी बारी है। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये चाहत होती कि जल्द से जल्द आयशा के पास बारी आ जाए और आयशा के पास वो आप वहाँ पर गुजारें, ये आपकी ख्वाहिश हुआ करती थी। ये चीज़ को देख कर, ये इन हालात को देख कर, हुज़ूर की मोहब्बत को देख कर अज़वाज मुतहरात ने आपस में आखिर अय्याम में ये तय कर लिया कि अपने अपने तमाम बारियों को उन्होंने ये अपने तरफ से, अपने इख्तियार से उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी बारियों के दिन भी आप आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास रह सकते हैं, हम आपको बखुशी इजाज़त देते हैं। चुनांचे हज़रत हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने आखिरी अय्याम में जब दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त आया, तो आखिरी अय्याम में तकरीबन आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास रहने लगे थे। और ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में क्या आता है कि ऐसी खिदमत गुज़ार थी कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये कपड़े भी धोती थी, आपका वज़ू का पानी तैयार करती थी, मिसवाक को धोकर रखती थी, फिर वज़ू करने के बाद लोटा अपने मकाम पर रखना, मिसवाक को अपने मकाम पर रखना, ये तमाम ये खिदमत को वो अपने तौर पर अदा किया करती थी। और चूँकि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिसवाक से बड़ी मोहब्बत थी और मिसवाक बड़े ही शौक़ और रग़बत से किया करते थे, तो आखिरी अय्याम में बिल्कुल हुज़ूर क्या है मर्ज़ में और बीमारी में मुब्तला है और बहुत ही नहीं पर कमज़ोर हो गए हैं एक मरतबा। तो आखिर में आपके हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के भाई अब्दुर्रहमान आते हैं, उनके हाथ में मिसवाक होती है। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसवाक को देखकर ये
घूर कर देखते हैं तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा समझ जाती है कि हुजूर मिसवाक करना चाहते हैं। तो अब्दुर्रहमान अपने भाई के पास वो मिसवाक लेती है। तो मिसवाक को लेकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने मुँह में उस मिसवाक को लेकर दांतों से चबाती है ताकि वो मिसवाक की सख्ती दूर हो जाए और उसके अंदर नरमी आ जाए। वो मिसवाक को नरम करके हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को अता करती है। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम वो मिसवाक को लेकर अपने दंदान मुबारक में मिसवाक करते हैं। और फिर इसके बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या फरमाती हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझको मुख्तलिफ और कई एतबारात से मुझे शर्फ़ अता फ़रमाया। तो ये भी मुझे अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्फ़ अता फ़रमाया कि मेरा मेरा लुआब मुबारक आखिरी अय्याम में, आखिरी दिनों में मेरा लुआब मुबारक मेरा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक में गया, क्योंकि मैं मिसवाक को मेरे मुँह में लेकर मैंने हुज़ूर को अपना झूठा मिसवाक दी थी। तो झूठा मिसवाक करने का ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को मेरे झूठे मिसवाक से मिसवाक करने का शरफ़ भी अल्लाह ताला ने मुझे ही बख्शा है। तो ये मकाम व मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फ़रमाया था। और फिर आप निहायती ज़ाहिदा, ये कव्वामा सव्वामा, रात में क़ियामुल लैल किया करती, दिन में रोज़े रखा करती थी। सखी, इतनी सखावत कि हाथ में आपका पैसा आप अपने घर के लिए, अपने ज़ख़ीरे के लिए, कल के लिए रखा नहीं करती थी। जितना पैसा आ जाता वो पैसे का तमाम पैसा अल्लाह की राह में लौटा दिया करती थी। हज़रत हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की विसाल के बाद एक मरतबा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास से आपकी खिदमत में 1000 दिनार और अशरफियाँ आपके पास आई। तकरीबन अब मौजूदा ज़माने के लिहाज से लाखों की रकम थी, लेकिन रिवायतों में क्या आता है कि वो जिस दिन रकम आई वो उस दिन आपने शाम होने से पहले तमाम रकम को अल्लाह की राह में खैरात कर दिया, खैरात करके तमाम रकम को आपने ख़त्म कर दिया। इतनी सकी थी, इतनी सखावत की हामिल थी। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने ये आपको कई कमालात से ये शरफ़ बख्शा। तो सबसे और आखिरी ये कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक भी और हुजूर का ये आखिरी आरामगाह भी, ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुजरा मुबारक बना। रिवायतों में क्या आता है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के आखिर दुनिया से पर्दा फरमाने के वक़्त में, अपने रफ़ीक़ आला से मिलने के वक़्त में ये क्या आलम था कि उस वक़्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये हुजरे मुबारक में बैठी हुई हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के ये सीने मुबारक पर अपना सर मुबारक को रख कर आराम फरमा रहे हैं। और तो या गौर कीजिए कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सीना मुबारक है, आपका गोद मुबारक है और ताजदार अंबिया अलैहिस्सलाम का सरे अक़दस है, आप उस पर आराम कर रहे हैं। ऐसी हालत में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की रूह मुनव्वर ये परवास करती है और आप अपने रफ़ीक़ आला रब्बुल आलमीन से जाकर मिलते हैं। तो आखिर वक़्त में भी ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये शर्फ़ हासिल हुआ कि आपके सीने, आपकी मुबारक पर, आपके गोदे मुबारक पर इमामुल अंबिया का, ताजदार अंबिया का विसाल भी हुआ तो आपके सीने मुबारक पर हुआ। और यही नहीं बल्कि आरामगाह बनी भी तो आपका हुजरे मुबारक बना। क्यों? क्योंकि रिवायतों में क्या आता है कि नबी जिस मकाम पर ये जिसका रूह परवाज़ होती है, जिस मकाम पर जिसका नबी का विसाल होता है, उसी मकाम को उसकी आखिरी आरामगाह बनाई जाती है। चुनाचे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का चुनाचे विसाल आपका हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में हुआ था। इस वजह से आप आखिरी आरामगाह भी आपके हुजरे मुबारक को बनाया गया। चुनाचे वही हुजरे मुबारक है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो आज गुंबदे खज़रा की शक्ल में ये जगमगा रहा है, ये रोशन है और तमाम खुलूब आशिक़ों के दिलों को ये गुंबदे खज़रा अपने नूरानी ये जलवों से मुनव्वर और रोशन कर रहा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के ये सीरत से हमको मुख्तलिफ़ नमूने मिलते हैं, आज की ख़वातीन को मुख्तलिफ़ नमूने मिलते हैं कि एक तो ये कि अपने शौहर से मोहब्बत करना और वह शौहर से इल्मी इस्तिफ़ादा करना, जितना हो सके इल्मी इस्तिफ़ादा कर कर उसको लोगों के सामने उस इल्म को प्रचार करना, इस दीन की इशाअत करना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा औरतों के मसाइल के ताल्लुक़ से आता है। अगर आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अगर ना होती तो ये औरतों के मसाइल हमको मिले हैं उतनी वजाहत के साथ नहीं मिल सकते थे। इतने कसरत से औरतों के मसाइल आपसे रिवायत मरवी हैं, कसरत से आपके हदीस शरीफा आपसे मरवी है, हज़ारों हदीसें आपने रिवायत किया
किया है इसके अंदर, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ये सीरत से हमको नमूने और दस मिलते हैं कि हम उनकी सीरत को अपनाएं और सखावत को भी अख्तियार करें और इल्म दीन को हासिल करने की कोशिश करें। उसको अगर ख़वातीन अगर हैं तो दूसरे अपने ख़वातीन के अंदर वो जो निजी मसाइल होते हैं, वो अंदरूनी मसाइल होते हैं, वो मसाइल को अपने दूसरे ख़वातीन तक पहुँचाने की कोशिश करें। और यही नहीं बल्कि ये भी आ रहा है इसके अंदर कि मियाँ को बीवी को मियाँ से मोहब्बत करनी चाहिए। ये बीवी का मियाँ शौहर का बीवी से मोहब्बत करना ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ये मोहब्बत करके बतला दिया कि बीवी से मोहब्बत करना ये मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत को अपनाता है तो यकीनन वो कामयाबी हासिल करता है।